नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फाइनल पेपर 3 की बुक संख्यात्मक विश्लेषण स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके अंदर पहला चैप्टर है वो क्या है, परिमित अंतर कलन है। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि संख्यात्मक विश्लेषण किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, संख्यात्मक आंकड़ों द्वारा संगणना करने की विधियों से संख्यात्मक परिणाम ज्ञात करने की प्रक्रिया को संख्यात्मक विश्लेषण कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम महान वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ न्यूटन ने संख्यात्मक विश्लेषण में सर्वप्रथम परिमित अंतरकलन का अध्ययन किया था और दैनिक जीवन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। किस प्रकार से, देखिए स्टूडेंट्स, आजकल साधारण अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरणों के संख्यात्मक हल ज्ञात करने की शक्तिशाली विधियां प्रतिपादित हुई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, संख्यात्मक विश्लेषण की डेफिनेशन पढ़ने के बाद में आगे देखिए, जो हमें संख्यात्मक विश्लेषण में जो आंकड़े या डाटा दिए हुए हैं वो कौन से आंकड़े होंगे, इनपुट या आगत सूचनाएं कहते हैं उसे। कौन से, आगत सूचनाएं। और इन आगत सूचनाओं से प्राप्त जो हमारा संख्यात्मक परिणाम निकल कर आता है, क्या परिणाम निकल कर आता है, उसे आउटपुट या निर्गत सूचनाएं बोलते हैं। और इन निर्गत सूचनाएं प्राप्त करने हेतु जो प्रयुक्त विधि है वो ही क्या है, हमारा एल्गोरिथम है। वो क्या है, हमारा एल्गोरिथम है। देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है वो इस बुक के लिए एक नींव की तरह काम करेगा। अगर इस चैप्टर को छोड़ दिया तो ये बुक है वो कभी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, संख्यात्मक विश्लेषण में परिमित अंतरकलन एवं संकारकों का कुछ विशेष महत्व है। तो यहां पर मान लीजिए मेरे पास y बराबर fx एक फलन है। y बराबर fx क्या एक फलन है, जहां पर x है वो एक क्या है, स्वतंत्र चर है, जबकि y क्या है, एक परतंत्र चर है। और इस बुक के अंदर परतंत्र चर को प्रविष्टि नाम बोला गया है, या जिसे इंग्लिश के अंदर एंट्री कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एंट्री कह सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ संकारक हमें यूज में लेने होंगे। अगर हमारे पास एक चर वाले फलनों के अवकलज में हम d इक्विवेलेंट d बटा dx इसका उपयोग करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण संकारक। नंबर 1, तत्समक संकारक। और इसका संकेत है वो स्टूडेंट्स इसे I से प्रदर्शित करते हैं। अब तत्समक संकारक की डेफिनेशन, मान लीजिए हमारे पास फलन क्या है, एक y बराबर fx एक फलन है। y बराबर fx क्या है, एक फलन। अगर मैं इस fx पर I को ऑपरेट कर दूं, fx पर क्या कर दूं, I को ऑपरेट कर दूं, तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये एज टू एज fx ही आएगा। क्या आएगा, fx। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, अपरिवर्तनीय होगा। क्या होगा, अपरिवर्तनीय होगा। और अपरिवर्तनीय होगा इसलिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो संकारक I तत्समक संकारक कहलाता है। तो I है वो कौन सा संकारक कहलाता है, तत्समक संकारक कहलाता है। अब नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, विस्थापन संकारक। और इसका संकेत है वो E से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर तत्समक संकारक, विस्थापन संकारक, इनकी अगर डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर
हमें विस्थापन संकारक है वो किसी भी फलन पर ऑपरेट करना है तो किस प्रकार से ऑपरेट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक कोई फलन y बराबर क्या है f(x) है, y बराबर क्या है f(x) हो, तो f(x) पर संकारक e का अर्थ फलन के चर x में आगामी वर्दी देने से होता है। यहां पर क्या करना होगा स्टूडेंट्स, x के अंदर क्या होगा वर्दी से होगा। यहां पर विस्थापन संकारक किसी भी फलन पर ऑपरेट करना है तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, x में आगामी वर्दी से होता है तो संकारक e विस्थापन संकारक कहलाता है। मान लीजिए यदि वर्दी की राशि h है, मेरे पास वर्दी की राशि कितनी है स्मॉल h है, तो देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास f(x), इस पर मैं e ऑपरेट कर रहा हूं तो यहां पर f और x और प्लस वर्दी किसकी हो जाएगी, h की क्या हो जाएगी, यहां पर वर्दी हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स कोई भी अगर फलन है मेरे पास f(x) और इस पर e विस्थापन संकारक में ऑपरेट कर रहा हूं तो उसका मान है वो सदैव और सदैव h वर्दी के साथ होगा। यहां पर x के अंदर h की क्या हो जाएगी वर्दी हो जाएगी, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं f(x) प्लस h प्रदर्शित कर सकता हूं। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स यहां पर सिंगल e ऑपरेट किया है और इसी प्रकार अगर मैं e स्क्वायर ऑपरेट कर दूं, क्या कर दूं e स्क्वायर f(x) अगर मैं ऑपरेट कर दूं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए f(x) प्लस 2h हो जाएगा। क्या होगा यहां पर देखिए 1 घात है तो यहां पर 1h वर्दी होंगी, अगर यहां पर 2 होगा मान तो यहां पर कितनी वर्दी होंगी 2h की वर्दी हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं e की पावर n और f(x) बराबर क्या होगा f(x) प्लस nh हो जाएगा। यहां पर मान n है तो यहां पर भी मान कितना आएगा n। यहां पर अगर पॉजिटिव मान है तो पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव मान है तो यहां पर भी क्या आएगा नेगेटिव मान आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स e का प्रतिलोम संकारक किसे कहते हैं, e का प्रतिलोम संकारक। अब देखिए स्टूडेंट्स e का प्रतिलोम संकारक और इसका संकेत है वो e की पावर -1 से प्रदर्शित किया है। e का प्रतिलोम संकारक जिसे मैंने किस से प्रेजेंट किया है e की पावर -1 से प्रदर्शित किया है। अगर इसका मान अगर हमें किसी पर ऑपरेट करना हो तो देखिए स्टूडेंट्स किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं हम, e की पावर -1 और f(x), तो यहां पर इसका मान है वो f और x माइनस h के साथ क्या हो जाएगी वर्दी हो जाएगी इसकी। तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं e की पावर -n और f(x) अगर ऑपरेट करते हैं तो इसका मान f(x) -nh निकल कर आता है। कितना आएगा f(x) -nh निकल कर आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण 2 संकारक का अध्ययन किया है। पहला है तत्समक संकारक। तत्समक संकारक का संकेत है वो I है। क्या है I है। अगर किसी भी फलन पर तत्समक संकारक ऑपरेट करना है तो क्या होगा, इसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा स्टूडेंट्स। अगर विस्थापन संकारक किसी भी फंक्शन पर ऑपरेट करना है तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा h की वर्दी हो जाएगी। क्या होंगी h की वर्दी। अगर e स्क्वायर ऑपरेट कर रहे हैं तो कितने की वर्दी होंगी 2h की। अगर n ऑपरेट कर रहे हैं तो nh की वर्दी हो जाएगी। और इसका उल्टा देखिए प्रतिलोम संकारक। कौन सा प्रतिलोम संकारक। और इसको अगर ऑपरेट करेंगे किसी भी फंक्शन पर तो -h के साथ क्या होंगी वर्दी होंगी। और यहाँ पर माइनस के अंदर n है तो यहाँ पर f(x) -nh की क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स वर्दी हो जाएगी। और अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी होता है e की पावर 0 और इसका मान क्या होता है स्टूडेंट्स 1 होता है। आगे अब आगे देखिए स्टूडेंट्स अग्रांतर संकारक। कौन सा संकारक अग्रांतर। यहां पर नंबर 3 अग्रांतर संकारक और इसका संकेत है वो स्टूडेंट्स डेल होता है। क्या होता है डेल। अग्रांतर संकारक और इसका संकेत क्या है स्टूडेंट्स डेल है। मान लीजिए हमारे पास y बराबर f(x) एक फलन है। क्या है y बराबर f(x) एक फलन है जहां पर x एक स्वतंत्र चर है और जिसके मान है मैं क्रम से क्या लेता हूं
x है और उसके मान में क्या लेता हूँ स्टूडेंट्स, a प्लस एच, a प्लस 2h और डैश डैश और a प्लस एन एच तक मैं मान लेता हूं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, परतंत्र चर y के संगत मान, और इसके परतंत्र चर के संगत मान कौन से हो जाएंगे, f(x). तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, सिर्फ x की जगह हमें क्या लिखना है, a लिखना है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या होंगे मान, f(a) और f(a प्लस h) और f(a प्लस 2h डैश डैश f(a प्लस NH) मान निकल कर आते हैं मेरे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, चर x को स्वतंत्र चर तथा y को परतंत्र चर कहते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, बिंदु x बराबर a पर, बिंदु x बराबर a पर प्रथम अग्रांतर किस प्रकार से निकालेंगे, बिंदु x बराबर a पर फलन f(x) का प्रथम अग्रांतर, कौन सा अग्रांतर, प्रथम अग्रांतर। और प्रथम अग्रांतर को मैंने संकेत डेल नाम दिया है, क्या नाम दिया है, डेल। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर मैं फलन f(x) पर कोई संकारक डेल ऑपरेट करता हूं तो उसका मान है वो किस प्रकार से निकलेगा, f(x) प्लस h और माइनस f(x) निकल कर आता है। महत्वपूर्ण रिजल्ट यही ध्यान में रखना है हमें, अग्रांतर संकारक किसी भी फंक्शन पर ऑपरेट करना हो तो स्टूडेंट्स देखिए डेल मैंने ऑपरेट कर दिया तो उसका मान यहां पर f(x) प्लस h, इसका मतलब क्या हुआ, x के अंदर h की वृद्धि हुई है तो कौन सा संकारक, विस्थापन संकारक। और माइनस यहां पर जो हमारा मूल फंक्शन दिया हुआ था वो लेस देन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डेल f(x) बराबर f(x) प्लस h और माइनस f(x). अब अगर हमें द्वितीय अग्रांतर का मान निकालना पड़े, कौन सा, द्वितीय अग्रांतर, तो देखिए स्टूडेंट्स किस प्रकार से ऑपरेट करेंगे हम। डेल स्क्वायर f(x), क्या, डेल स्क्वायर f(x) बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, डेल f(x) प्लस h और माइनस डेल f(x) निकल कर आएगा मान हमारा। अगर प्रथम अग्रांतर का मान निकालना है तो डेल की पावर 1 f(x) प्लस h माइनस f(x), और द्वितीय निकालना है तो डेल स्क्वायर लगेगा यहां पर, तो यहां पर डेल f(x) प्लस h और माइनस डेल f(x) हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम पश्चांतर संकारक निकालें, कौन सा, पश्चांतर संकारक, तो किस प्रकार से हल करते हैं, कौन सा संकारक, पश्चांतर, पश्चांतर संकारक। और इसका संकेत होता है वो स्टूडेंट्स नेबला होता है, क्या होता है, नेबला, पश्चांतर संकारक, और इसका संकेत क्या होता है स्टूडेंट्स, नेबला होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हमने अग्रांतर संकारक पढ़ा है उसका उल्टा क्या होगा, पश्चांतर होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेबला f(x) मेरे पास कोई फंक्शन है, उस पर मैंने नेबला को ऑपरेट किया तो उसका मान है वो f(x) माइनस h निकल कर आएगा। देखिए इसका उल्टा है, सिर्फ यहां पर क्या है, f(x) पहले लिख दिया, यहां पर चिन्ह क्या आएगा, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, किसके अंदर, पश्चांतर या नेबला के अंदर। इसी प्रकार द्वितीय निकालते हैं हम, डेल स्क्वायर f(x), तो इसका मान है वो देखिए स्टूडेंट्स नेबला f(x) माइनस नेबला f(x) माइनस h निकल कर आता है, क्या आएगा, नेबला f(x) माइनस नेबला f(x) माइनस h निकल कर आता है। ये महत्वपूर्ण कुछ संकारक है, इसकी डेफिनेशन याद रखना अति आवश्यक है। इन डेफिनेशन के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इन संकारकों में हमें संबंध याद रखने हैं, क्या होगा, कुछ संबंध याद रखने हैं। वो संबंध किस प्रकार से, देखिए स्टूडेंट्स यहां। अब हमारा अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स संकारकों में संबंध। तो संकारकों में संबंध पढ़ने के लिए सर्वप्रथम हमें देखिए स्टूडेंट्स प्रतीक है वो ई कौन सा है, विस्थापन संकारक है हमारा, और डेल कौन सा है, अग्रांतर संकारक है, और यहां पर आई एक कौन सा है,
तत्समक संकारक है और एक नेवला। अब देखिए स्टूडेंट्स, आदि संकारक है, ये क्या है? संकारक है, न कि कोई बीजीय संख्याएं। ये संकारक है, यहाँ पर कोई बीजीय संख्याएं नहीं है। ये प्रतीक निर्थक होते हैं जब तक कि इसके साथ कोई फलन नहीं लिखा जाता है। इसका अगर मैं सीधा ये कहीं पर भी ई, डेल और आई लिख दूं तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है जब तक इसके साथ क्या है, कोई भी एफ एक्स मतलब फंक्शन न लिख दिया जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, संकारकों में केवल संबंध लिखा जाता है तो वह फलता ही समझा जाता है। अगर यहां पर मैं इस प्रकार से लिख दूं कि ई बराबर ई इक्विवेलेंट आई प्लस डेल्टा, आई प्लस डेल्टा, तो ये अपने आप में क्या है, एक फंक्शन समझा जाएगा। इसके साथ क्या समझा जाएगा, एक अपने आप में फंक्शन समझा जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला पार्ट है वो संबंध का ई बराबर ई इक्विवेलेंट आई प्लस डेल, ये हमें प्रूफ करना है और ये बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2012 और 2019 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस प्रकार से हल करेंगे हम इसे, किस प्रकार से हल करेंगे, या फिर इसे क्या पूछ सकता है, डेल इक्विवेलेंट और ई माइनस आई, डेल इक्विवेलेंट ई माइनस आई। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको याद 100% रखना है, डेल इक्विवेलेंट ई माइनस आई। इस पर आगे जाकर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसे किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। हमने सर्वप्रथम क्या पढ़ा है, परिभाषा से डेल की परिभाषा, ई की परिभाषा और आई की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी है अभी। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है, हमारे पास एक फंक्शन क्या है, एफ एक्स। अगर इस पर मैं डेल ऑपरेट करता हूं, क्या डेल ऑपरेट करता हूं, तो इसका मान है वो क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स आता है। क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स। लेकिन हम क्या जानते हैं, डेल एफ एक्स बराबर ये मान है वो किसका होता है स्टूडेंट्स, ई का होता है। किसका होता है, ई का। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ई और एफ एक्स, अगर मैं एफ एक्स पर ई ऑपरेट करूं तो यह मान निकल कर आएगा एफ एक्स प्लस एच। तो यहां पर हमने डेफिनेशन पहले देखिए, माइनस एफ एक्स का एफ एक्स, यहां पर ई माइनस आई, यहां पर एफ एक्स में कॉमन ले लेता हूं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, डेल एफ एक्स, यहां पर एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल, तो डेल इक्विवेलेंट क्या निकल कर आया है, ई माइनस आई। यही क्या है, सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन 2012 के अंदर और 19 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहां पर एक महत्वपूर्ण परिणाम भी हमें क्या है, याद रखना है, डेल बराबर क्या होता है, ई माइनस आई होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे क्वेश्चन हल करते हैं इस पर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, यहां पर u0 का मान 1 है और u1 का मान है वो 11 है, u2 का मान 21, u3 का मान 28 और u4 का मान है वो 29 दिया हुआ है हमें। और ज्ञात क्या करना है, डेल की पावर 4 और u0 क्या है हमें ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर कहीं पर भी डेल की पावर चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उस डेल को सदैव और सदैव ई माइनस आई वाला सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, डेल बराबर ई माइनस आई वाला सूत्र लगाना है, जो कि हमने डेल ई और आई के अंदर पहला संबंध पढ़ा है। और एक ये सूत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, यू के प्लस आर बराबर ई की पावर आर और यू के पैर में क्या होगा, के होगा। इसका अर्थ देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल के अंदर हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, डेल की जगह क्या लिखना होगा, ई और माइनस आई और पूरे की पावर 4 और u0 का u0। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारी दिक्कत यह आती है कि ई माइनस आई का 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमें ऐसा नहीं करना है। हम द्विपद प्रमेय की सहायता से एक सूत्र क्या जानते हैं, द्विपद प्रमेय की सहायता से सूत्र ये जानते हैं हम, x प्लस ए और उसकी पावर n
उसका सूत्र होता है x की पावर n माइनस एन सी वन और x की पावर n माइनस वन और a की पावर 1 और प्लस का चिन्ह एन सी टू एक्स की पावर n माइनस 2 और a की पावर 2 और आगे माइनस। इस तरीके से आगे पद चलते जाएंगे। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, और एन सी आर का मान क्या होता है स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल r होता है। ये सूत्र हम कक्षा 12 के अंदर पहले से पढ़ चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, e माइनस आई और पावर 4 u0 इस पर द्विपद पर में किस प्रकार अप्लाई करते हैं। यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, e की पावर क्या होंगी 4, x की पावर n, तो यहां पर e की पावर 4 माइनस का चिन्ह 4c1 और e की पावर 4 माइनस 1 और i की पावर भी कितनी होंगी 1 प्लस का चिन्ह 4c2 और e की पावर 4 माइनस 2 और i की स्क्वायर माइनस 4c3 और e की पावर 4 माइनस 3 और यहाँ पर i की पावर है 3 और प्लस का चिन्ह 4c4 और e की पावर 4 माइनस 4 और i की पावर भी कितनी आएगी स्टूडेंट्स 4 आएगी। तो इसे हम इसका प्रसार कर सकते हैं और प्रसार करने के बाद में u0 का u0 लगा देंगे यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका मान निकाल लेते हैं, e की पावर है 4। अब 4c1 का मान कितना होता है 4 और e की पावर 3 प्लस, अब देखिए स्टूडेंट्स 4c2 का मान, किसका मान 4c2 का मान फैक्टोरियल 4 बट्टे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, तो इसका मान हम निकालेंगे तो इसका मान आएगा 6। वो भी किस प्रकार से 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और बट्टे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल, 4 3 12 और 12 के अंदर 2 का भाग दिया तो मान कितना निकल कर आएगा 6। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं स्टूडेंट्स 6 और e स्क्वायर, और i स्क्वायर का मतलब i होगा और i का मतलब तस्मक, तस्मक का अर्थ होता है 1, 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह और 4c3 इसका अगर मान निकालेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 4 आएगा, कितना 4 और e का e और प्लस का चिन्ह और 4c4 इसका मान 1 होता है और यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना मान आएगा i लिख सकते हैं या इसे तत्समक संकारक बोल सकते हैं और यहाँ पर u0 का u0। अब हम एक सूत्र क्या पढ़ा है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स e की पावर r, यहाँ पर e की पावर r का मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स e की पावर r, तो यहाँ पर e की पावर हमारे पास कितनी है 4 है और यहाँ पर गुणा है इसका u0, यहाँ पर k का मान कितना है 0 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सूत्र से तुलना करने पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर r का मान हमारे पास 4 है और यहाँ पर k का मान हमारे पास क्या है 0 है। तो इस पर क्या कर देंगे, अप्लाई किस प्रकार से होगा, ये सूत्र किस में कन्वर्ट होगा u के अंदर कन्वर्ट होगा, यहाँ पर u और k प्लस r हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 प्लस 0 तो इसका मतलब कितना हुआ 4 हुआ, माइनस का चिन्ह 4 का 4 और यहाँ पर e की पावर कितनी है 3 है और 0 चाहे किसी संख्या के अंदर ऐड करे या न करे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स u3 हो जाएगा प्लस 6, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ u2 हो जाएगा माइनस 4 और यहाँ पर u1 हो जाएगा और प्लस। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा u0, क्योंकि अगर i है और इसको मैं e की पावर 0 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो e की पावर 0 का मान कितना होता है स्टूडेंट्स 1 होता है, e की पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर 0 प्लस 0 कितना आएगा 0। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, इसका मान u4 का मान कितना दिया हुआ है u4 29, u4 का मान 29 माइनस 4 गुणा और u3 का मान है स्टूडेंट्स 28, कितना है मान 28 प्लस 6 गुणा और u2 का मान कितना है 21 माइनस 4 गुणा u1 का मान है स्टूडेंट्स यहाँ पर 11 और प्लस u0 का मान है 1। इसे सरलीकरण करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स किस प्रकार से हमारा मान निकल कर आता है 29 माइनस 28 चौके 112 प्लस और 21 छक्के 126 और माइनस 11 चौकों 44 और प्लस का 1। अब देखिए स्टूडेंट्स
इनके योग और घटाव किस प्रकार से करते हैं। अगर आप इसे प्लस के और माइनस के अलग अलग देखोगे तो इसका मान है वो शून्य निकल कर आएगा। कितना मान आएगा? शून्य निकल कर आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, डेल की पावर 4 u0, इसका मान पूछा है हमें तो यहाँ पर इसका मान है वो कितना निकल कर आएगा? शून्य आंसर आएगा इसका। कितना आंसर आएगा? शून्य।